हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमित संख्याओं में जो दशमलव का निरूपण होता है। जैसे हमारा इसमें शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव क्या होता है। इसके पहले हमने बताया था परिमित संख्या क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव क्या होती हैं। चलो शुरू करते हैं शांत दशमलव से। देखो, शांत दशमलव क्या होता है, इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव या इसे बोलते हैं हम अवसानी दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है हमारा शांत दशमलव? देखो, शांत दशमलव नाम ही से पता चल रहा, शांत मतलब ये शांत हो जाए, मतलब शांत का मतलब रुक जाए। कहने का मतलब देखो, दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित है तो वह शांत दशमलव होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी जैसी संख्या दे रखे हम 3/4, अगर हम इसमें 3/4 जो दे रखे हम 4 से अगर इसमें भाग किया हमने, देखो यहाँ पर भाग दिया तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर जीरो बढ़ाया तो कितना है 4 7 28। फिर यहाँ पर आया कितना 2 0। फिर यहाँ पर लिया देखो हमने, फिर जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर फिर डिवाइड किया तो 4 का 4 5 20 5 आया। देखो 0.75 आया। तो ये हमारा जो 0.75 है ये क्या है। देखो इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक बाद क्या हो गया, हमारा दशमलव शांत हो गया, मतलब रुक गया। तो हम कह सकते कि ये हमारा कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। अब यहाँ देखो जैसे ये दे रखा है 5/8, तो 8 का भाग जैसे हमने 5 में दिया तो देखो ये जा रहा, तो 8 का भाग दिया तो यहाँ पर भाग जाएगा तो जीरो बढ़ गया, पॉइंट लग गया तो 8 5 जैसे हमने दिया तो 8 6 48। तो यहाँ पर कितना आया, फिर घटाया 2 आया, फिर अंक उतारा हमने जीरो का फिर यहाँ पर कितनी, फिर 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 2 बार गया यहाँ पर आया कितना, फिर 4 0 तो 8 5। देखो पूरा पूरा भाग चला गया। दशमलव के बाद देखो 8 का भाग 5 में देने पर दशमलव के बाद कुछ अंक बाद हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। तो जी हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है कि मतलब भाग दे, जैसे हमने यहाँ पर मान चलो 1/2 लिखा। अब जैसे हमने 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 में देंगे नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे जीरो तो कितना आएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो 2 5 या 10। देखो पूरा पूरा चला गया, मतलब पॉइंट पूरा पूरा चला जाए तो वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। दशमलव के बाद जो अंकों आए वो सीमित अंक आए, मतलब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित हो तो वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। कोई भी संख्या में भाग दो, अगर वो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमारा कौन सा दशमलव होगा, वो शांत दशमलव होगा। जैसे हमने इसमें दिया 4 का भाग 3 में दिया तो पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर देखो 8 का भाग 5 में दिया हमने तो यहाँ पर आने के बाद पूरा पूरा भाग चला गया, तो जो हमारा कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव। इसे हम बोलते अवसानी दशमलव। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, इससे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत नाम ही से पता चल रहा है कि मतलब ये शांत ना हो। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित ना हो। देखो दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित ना हो तो वह हमारा अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे अगर हम किसी भी संख्या में भाग दें तो मतलब उसका दशमलव रुके ना, बढ़ते ही चला जाए। जैसे हमने 3 का भाग 1 में दिया, देखो 3 का भाग अगर हम 1 में देंगे, देखो जैसे हम 3 का भाग 1 में दिया तो नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, फिर जुड़ लेगा तो यहाँ पर कितना आया 3 त्रिका, जैसे जब ये हमने देखो 3 त्रिका 9, देखो 1 में दिया तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया हमने 3 त्रिका 9, फिर कितना आया 1 घटाएंगे, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर आएगा 1, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे देखो बढ़ता चला जा रहा। तो जी हमारा क्या है, अशांत दशमलव। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें अंकों की कोई भी संख्या सीमित नहीं है। जैसे हमने किसमें डॉट 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 लगा दिया। अगर देखो अशांत दशमलव की पहचान ये भी होती है कि दशमलव के बाद देखना कुछ संख्या होगी उस पर डॉट डॉट लगा हो, जिसमें डॉट डॉट लगा होगा वो तुम्हारा अशांत दशमलव होगा। जैसे देखो इसके आगे क्या लगा, डॉट 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 लगा पीछे, तो ये भी हमारा अशांत दशमलव है। देखो इसमें एक संख्या बढ़ती चली जा रही, कोई दशमलव रुक तो नहीं रहा, तो जो हमारा अशांत दशमलव। देखो जैसे 22/7 है तो ये भी हमारा क्या है, अशांत दशमलव है। कोई भी संख्या ले तो जैसे हम यहाँ पर मान के चलो, जैसे दे लिया 3/7, अगर हम 7 का भाग जैसे 3 में देंगे नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो यहाँ पर लेके जीरो तो कितना आएगा 7 चौके 28, फिर घटाया तो 2 आया, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाया तो 7 दूनी 14, फिर घटाया 6, फिर जीरो 7 8 56, मतलब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जो रुकेगा नहीं। तो जी हमारा कौन सा दशमलव है, जो हमारा अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्या होता है, दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित ना हो तो वो हमारा कौन सा दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। अब अशांत दशमलव को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर पहला अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। इसे अनावर्ती दशमलव को अनबसानी दशमलव भी कहते हैं। जैसे हमने लिखा अशांत आवर्ती दशमलव। अभी क्या होता, इससे हम देखो
अशांत आवर्ती समझ लो। दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित ना हो, मतलब दशमलव के बाद जो अंक आए वो उनकी संख्या सीमित ना हो, और साथ ही अंकों की एक समूह में क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, मतलब जो अंक आए मतलब रुके ना। दशमलव तो अशांत होगा लेकिन वो अंक आए वो मतलब एक समान संख्या में आए, मतलब दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो एक समान संख्या में होगी, मतलब वही अंक बार बार रिपीट होंगे, मतलब बार बार दोहराएंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखो 1/3 लिया, अब 3 का भाग 1 में दिया तो देखो 0.3333 यही आ रहा है, 0.333333। तो जी हमारा क्या है, जी हमारा अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि वही अंक दशमलव के बाद बार बार आए। देखो दशमलव के बाद 3 बार बार आ रहा, तो जी हमारा आवर्ती हो गया। जैसे इसमें देखो 22 का भाग 7 में दिया हमने, 7/22 लिखा, 22 का भाग 7 में देखे देखो यही आ रहा है, देखो 3 0.3 फिर 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे करके आ रहा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते जो संख्या बार बार आती है। जैसे हमने यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद 1 8 1 8 1 8 बार बार आ रहा, तो हम 1 8 पे बार लगा देंगे। तो इसका मतलब यही है कि 1 8 1 8 बार बार आ रहा, इसलिए इस पर बार लगा। जिस संख्या पे बार लगा दिया जाता है तो वो संख्या समझ जाओ कि वो संख्या बार बार दोहरा रही है। यही इसे हमने ये लिया 14/11, इसका भाग दिया तो देखो इसमें 2 7 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद देखो 2 7 दोहरा रहा, तो 2 7 2 7 दोहरा, तो 2 7 पे हमने बार लगा लिए, से ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जी हमारा अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आए, तो जी हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब देखेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते। अशांत अनावर्ती दशमलव को हम इसमें देखेंगे। देखो जी हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या है, देखो दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित ना हो, मतलब दशमलव के बाद सीमित अंक ना आए, और साथ ही दशमलव के बाद आने वाले समान अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दशमलव के बाद अंक तो सीमित नहीं होगी, मतलब डॉट 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 अशांत दशमलव होगा, मतलब दशमलव के बाद अंकों की कोई संख्या निश्चित होगी, और जो दशमलव के बाद अंक आएंगे वो समान अंक नहीं आएंगे। देखो जैसे यहाँ पर हम लिखे 0.1 0, फिर देखो यहाँ पर 1 फिर 0 0 हुआ, फिर 1 फिर 0 0 हुआ, फिर 1 ऐसे 0, तो यहाँ पर कोई दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो समान नहीं है। देखो कोई संख्या समान कहाँ हो रही है, कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है इसमें। तो जी हमारा अशांत अनावर्ती। एक जैसे पाई का मान होता है कि पाई का मान ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई भी संख्या हमारी नहीं रिपीट होती, दोहराती नहीं है, तो जिससे हम इसे बोल सकते हैं कि जी क्या है, हमारा पाई का मान भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव में आता है, क्योंकि इसके दशमलव के बाद कोई समान संख्या इसमें कहाँ आ रही है। आप देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे हमने लिया √2 √3 √3, अपरिमेय संख्याओं में भी अशांत अनावर्ती दशमलव पाया जाता है। इसी से कोई हमने उदाहरण ले लिया 1.2 1 0 1 1 फिर 0, इसमें कोई भी संख्या नहीं दोहरा रही, तो अशांत अनावर्ती दशमलव यही होता है। आवर्ती दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव वो दशमलव होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती दशमलव में हमारा क्या होता है, कोई भी अंकों के बाद समान अंक की क्या होती है, इसमें समान अंकों की क्या होती है, इसमें पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसमें क्या होती है, अनावर्ती में, अनावर्ती में हमारी पुनरावृत्ति क्या होती है, नहीं होती है। तो जी हमारा अशांत और अशांत दशमलव थे, और इस पे जी हमने अशांत और अनावर्ती दशमलव बता दिया आपको। इसमें आवर्ती दशमलव में संख्या वही दोहराएगी, और अनावर्ती में कोई भी संख्या नहीं दोहराती, मतलब ये बढ़ती चली जाती है अनंत तक, जैसे हमने जो दिए उदाहरण। तो जी हमारे अशांत अनावर्ती दशमलव के उदाहरण है। तो अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे परिमेय संख्याओं की पहचान, अपरिमेय संख्याओं की पहचान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो अगला वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।